अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग बच्चे? ठीक है। अच्छा बेटा, जो आज का टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेफिनेशन देखते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। यानी अगर साउंड वेव्स में कोई भी प्रोपोगेशन होती है, यानी उसके अंदर डिस्टर्बेंस आता है, तो साउंड एनर्जी यूनिट एरिया में ट्रेवल करती है, पास होती है, तो वो परपेंडिकुलर होती है किसके? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स के। ठीक है, ये होती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, इसी तरह इंटेंसिटी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती है। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़, अगर फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी WM-2 होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन है छोटी सी, ज़ीरो बेल। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं कि द बेयरली ऑडिबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इट्स मीन 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। इस टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, यानी कि 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर को हम एज आ रेफरेंस इंटेंसिटी लें तो उसे हम ज़ीरो बेल कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो बेल। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी लेवल। लॉन्ग क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर के अंदर। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो लाउडनेस होती है ना बेटा, वो सिर्फ साउंड इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर पे भी डिपेंड करती है, यानी हमारे कानों पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। इसी तरह द लाउडनेस L ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगरिथमिक इंटेंसिटी। हम कहते हैं कि जो हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड है ना L, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोगरिथमिक इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लाउडनेस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है। जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो हमारे पास K आएगा, L = K log I हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जो K है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट, लेट L0 बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी I0। वो कह रहे हैं कि जो L0 है ना, वो लाउडनेस है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की, और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो I0 होगी। एंड L बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी I। तो L क्या है? अननोन साउंड की इंटेंसिटी है। ठीक है। देन बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम करते हैं कि जो हमारे पास L था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया L0, यानी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, और जो I0 है वो इंटेंसिटी होगी उस साउंड की, यानी उस लाउडनेस ऑफ साउंड की। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम जो है ना इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। सो L - L0 = K। अब K हमारे पास दोनों के साथ था, log I के साथ भी था, log I0 के साथ भी था, तो K हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब log की प्रॉपर्टी होती है जब दो चीज़ें माइनस में हो तो वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाती हैं। इसी तरह K log I/I0। ठीक है, ये माइनस में था ना, तो ये log की प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स में आपने डिस्कस की हुई है कि ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है। अगर डिवाइड की फॉर्म में होगी तो वो नेगेटिव की फॉर्म में चली जाएगी। सो दिस डिफरेंस L - L0 बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस L0 इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है L - L0, जी, जो डिफरेंस है L - L0, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिटी लेवल है ऑफ एन अननोन साउंड का। ठीक है। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज़ गिवन बाय इंटेंसिटी लेवल = K log I/I0। ठीक है, उसने कह दिया कि अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंटेंसिटी लेवल की। अब वो आगे कह रहा है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ I एंड I0। इट्स मीन कि जो K की वैल्यू है वो सिर्फ I और I0 पे डिपेंड नहीं कर रही, बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन
यूनिट ऑफ इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम ग्रेटर दैन द आई नॉट, अगर इंटेंसिटी आई जो है वो किसी अननोन साउंड की वो 10 टाइम ग्रेटर देन हो आई नॉट से, तो क्या होगा, एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज़ टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। ठीक है, तो उस इंटेंसिटी को हम उस यूनिट में ले जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है बेल का। इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू लॉग आई और आई नॉट बेल। अब के ख़त्म हो गया, के की जगह हमने और यूनिट लगा दिया बेल। ठीक है, बेल किसका यूनिट आ गया, इंटेंसिटी लेवल का, क्योंकि जो हमारे पास इंटेंसिटी आई है अननोन साउंड की वो 10 टाइम ग्रेटर देन आ रही है आई नॉट के। ठीक है, तो उस अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको हमने इस टेकन एज यूनिट यानी यूनिट में ले लिया है जिसको हमने बेल का नाम दिया है। अब आगे देखें, बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज्ड। वो कह रहा है कि जो बेल है वो इंटेंसिटी का वेरी लार्ज यूनिट है। ठीक है, जनरल हम लेते हैं वो स्मॉलर यूनिट लेते हैं जिसको हमने डेसिबल का नाम दिया है, यानी डीबी को यूज़ करते हैं। डेसिबल इज़ एब्रीवेटेड एज डीबी, यानी डीबी हम यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इंटेंसिटी लेवल फिर क्या होगा, इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डीबी। अब हमारे पास 10 dB आ गया, यानी स्मॉलर यूनिट आ गया। अच्छा, अब 1 बेल हमारे पास 10 dB के इक्वल था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 भी लगाया है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया है, इसको हमने 2 दफ़ा एटलीस्ट लिख के देखना है और इसको अच्छी तरह पे याद करना है। सो अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं।